गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने अध्ययन किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में आज अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो इसमें इसके बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया इज एम आर आती हैं, इज एम आर आती हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती हैं? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी एक वचन, कौन कौन से? ही, सी, इट या कोई नाम, ही, सी, इट या कोई एक नाम, हो तो हेल्पिंग वर्ब इज आती है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? इज। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, ही, सी, इट या कोई नाम होगा, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करते हैं हम। इसके बाद में यदि सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन, अब बहुवचन में कौन से आते हैं? यू, दे, वी तथा
दो या अधिक, दो या अधिक नाम हो तो, नाम हो तो हेल्पिंग वर्ब, हो तो हेल्पिंग वर्ब आर आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आर आती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। किसका काम मिलेंगे? आर हेल्पिंग वर्ब का। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या आती है? आर हेल्पिंग वर्ब आती है। और इसमें आगे है यदि सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट आई हो तो, यदि सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एम आती है। सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आती है। और सब्जेक्ट अकेला अगर आई हो, आई आई यानी मैं, अगर अकेला सब्जेक्ट आई आए तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। तो ये इस टेंस की क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम और आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, तथा आई अकेला जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आती है। अब आता है इसमें मैन वर्ब। मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मैन वर्ब मुख्य क्रिया, मैन वर्ब मुख्य क्रिया, जिसे शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? एमवी भी कह सकते हैं। मैन वर्ब मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में, इस टेंस में मैन वर्ब की, मैन, इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात यूं कह सकते हैं इस टेंस में मैन वर्ब की, इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म आती है। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे कोई भी वर्ब है, गो फर्स्ट फॉर्म है, एग्जाम्पल के लिए गो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या जुड़ेगी? आईएनजी। तो क्या हो गया? गोइंग। क्या हो गया? गोइंग। क्या हो गया? गोइंग। तो इस प्रकार इस टेंस में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं। इस टेंस की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आती है। अब आगे अपन बात करते हैं, ये तो इसकी पहचान हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई और मैन वर्ब हो गई। अब इसके बाद में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। वाक्य 4 आपको पहले पता है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले कौन सा आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, सबसे पहले क्या आएगा? पैटर्न। और जो पैटर्न होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का वो क्या होगा? सबसे पहले किसी भी वाक्य का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? सब्जेक्ट की।
सबसे पहले क्या गया सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है एचवी हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज एंड आर, इज एंड आर। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इज एंड आर प्लस एमवी की आईएनजी फॉर्म लिख दो, एमवी आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर जो भी अदर वर्ड है अंत में फुल स्टॉप। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एम वी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो सबसे पहले इस वाक्य में देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह सब्जेक्ट हो गया, खेलना क्या हो गई वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें क्रिकेट क्या हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वह है, खेलना वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हुआ इसमें ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, पैटर्न के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह की इंग्लिश क्या हो गई ही। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट हेल्पिंग वर्ब एचवी, एचवी आती है इज एम और आर में से। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। यहाँ सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है ही, कौन सा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या आएगी सिंगुलर। तो ही इज खेलना, प्ले, प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो गई प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, और क्या खेल रहा है क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए कि वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है वो कौन सा है नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है नेगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 जो सेंटेंस है वो कौन सा आ गया नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, सबसे उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है, सबसे पहले वही सब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी हेल्पिंग वर्ब। अब अपने को हेल्पिंग वर्ब पता है इस टेंस में कौन सी होती है इज एंड आर। उसके बाद में नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा नोट, नेगेटिव की है इसलिए क्या आएगा नोट। फिर वही एमवी में कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में क्या गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या गया ऑब्जेक्ट, अदर अंत में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, उसके बाद में नोट, नेगेटिव होने के लिए इसमें क्या आता है नोट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। तो रहा है रही है रहे इत्यादि शब्द तो आते हैं, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें आप, यू सब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट, पढ़ना क्या हो गई वर्ब, नेगेटिव शब्द नोट क्या है नहीं, और हिंदी क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या जाएगा यू, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, सब्जेक्ट क्या हो गया यू, यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इज एम आर। अब यू के साथ यू कौन सा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी क्या आएगी प्लूरल, यू आर। नेगेटिव है तो नोट, नेगेटिव है तो क्या गया नोट।
यू आर नॉट, पढ़ना, पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड, रीड में आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया? रीडिंग। यू आर नॉट रीडिंग हिंदी, यू आर नॉट रीडिंग हिंदी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में एमवीआईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नंबर 3 आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पर कौन सा वाक्य आएगा? इंट्रोगेटिव। कौन सा आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मैंने कल बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक एच से शुरू होने वाले वाक्य और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ एच से होगा। और दूसरा जो प्रकार है वो किससे होगा? ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे होगा? WH वर्ड से होगा। किससे होगा? WH वर्ड से। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, एच से शुरू होने वाले वाक्य, हम उनके पैटर्न देखेंगे। तो नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य सेंटेंस। तो सबसे पहले हेल्पिंग उसी वाक्य का शुरू होगा, उसका पैटर्न होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का जो पैटर्न है, तो सबसे पहले उसमें एचवी आएगी। क्या आएगी? एचवी। एचवी क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। उसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या गया? सब्जेक्ट। फिर आएगी मैन वर्ब, जो कौन सी आती है इस टेंस में? आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद में क्या गया? ऑब्जेक्ट। और अंत में क्वेश्चन मार्क। अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है तो इसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब आएगी। और मैन वर्ब आपको पता है इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट के बाद में अंत में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल है, एग्जाम्पल हो गया, क्या सोहन एक कहानी लिख रहा है? 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 तो सबसे पहले पैटर्न के अनुसार चलेंगे। तो पैटर्न में सबसे पहले क्या है? एचवी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, एम, आर। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन। सोहन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। सोहन सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। इज, एम, आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है? इज। तो वाक्य का प्रारंभ जो शुरुआत है वो किससे होगा? इज से। इज। फिर नेक्स्ट क्या आएगा? एच के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सोहन। सोहन नाम है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर क्या आएगा? कैपिटल। कोई भी नाम हो उसका फर्स्ट लेटर क्या आता है? कैपिटल। इज सोहन। फिर लिखना वर्ब होगा इसमें। लिखना वर्ब, लिखने की शुरू क्या होती है? राइट। अब राइट में आएंगे जोड़ेंगे तो क्या हो गया? राइटिंग। क्या हो गया? राइटिंग। इज सोहन राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ए स्टोरी, एक कहानी। ए स्टोरी, एक कहानी। अंत में क्वेश्चन है मार्क। इज सोहन राइटिंग ए स्टोरी? क्या सोहन एक कहानी लिख रहा है?
अब नंबर 2 इसमें आता है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले या शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका प्रारंभ किससे हो, WH वर्ड से। ऐसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ किससे होगा, नंबर 2 WH वर्ड से, WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। यानी ऐसे सेंटेंस जिनका प्रारंभ किसी न किसी WH वर्ड से हो, उसको किस में लिखेंगे, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है WH वर्ड से, तो उसका जो पैटर्न होगा, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, पैटर्न की। पैटर्न वही है, वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, WH वर्ड से। वाक्य का प्रारंभ किससे करेंगे, गिवन WH वर्ड से। उसके बाद में HV, उसके बाद में क्या आएगी, HV वही इज एम आर, इस टेंस में कौन सी आती है, इज एम आर। उसके बाद में HV के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में SU भी सब भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, MV की ING फॉर्म, MV ING फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, और उसके बाद में सबके लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आ गया WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या हो गया, मेन वर्ब की ING फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन WH वर्ड की। तो इसमें WH वर्ड शब्द कौन सा है, कहाँ। कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। कहाँ क्या होती है, वेयर। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड। WH वर्ड क्या आ गया, वेयर। वेयर के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब। WH वर्ड के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कौन सी आएगी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आप। आपकी स्पेलिंग क्या हो गई, यू। यू प्लूरल है सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या गई, प्लूरल। वेयर आर यू, वेयर आर यू। वर्ब कौन सी है इसमें, गो, जाना, गो। गो की ING क्या हो गई, गोइंग। अब आप ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा, तो इसका अंत यही जाएगा, अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, नंबर 4 जो सेंटेंस है, लास्ट जो सेंटेंस है, वो क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। नंबर 4 का जो वाक्य है, नंबर 4 इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यानी प्रश्नवाचक भी होगा वाक्य, और उसमें नोट भी दिया होगा, नहीं भी दिया हुआ होगा। तो वही सबसे पहले HV से शुरू होने, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। उसका जो सबसे पहले पैटर्न होगा, वही पैटर्न के अंदर सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, तो सबसे पहले पैटर्न में भी क्या आएगा, HV, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इज एम आर। पैटर्न में क्या आएगा, इज एम आर। उसके बाद में सब्जेक्ट, अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लग जाएगा, नोट। फिर MV ING फॉर्म, MV की मेन वर्ब की ING फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका एग्जांपल है, क्या राम भोजन नहीं पका रहा है। क्या राम भोजन नहीं पका रहा है।
क्या राम भोजन नहीं पका रहा है। तो सबसे पहले इसमें एचवी हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में से कौन सी आएगी, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या गया, इज, सिंगुलर के साथ क्या गया, इज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, राम, राम नेम है, इसका फर्स्ट लेटर क्या गया, कैपिटल, इज राम। नेक्स्ट नोट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों है, बोथ है, तो इसलिए नोट। अब पकाना की स्पेलिंग क्या होती है, कुक, पकाना की स्पेलिंग क्या हुई, कुक, कुक की आई जोड़े क्या गया, कुकिंग, कुक में आई जोड़े क्या गया, कुकिंग। इज राम नॉट कुकिंग फूड, भोजन ऑब्जेक्ट के इसमें, फूड और अंत में क्वेश्चन है मार। इज राम नॉट कुकिंग फूड। अब नंबर 2 इसमें कौन से वाक्य आते हैं, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। नेक्स्ट है जो सेकेंड नंबर का है वो कौन सा है, WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब नंबर 2 पर इसमें है WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले या शुरू होने वाले वाक्य। तो इनका जो पैटर्न होगा उसी तरह होगा जिस प्रकार से सबसे पहले WH वर्ड आएगा, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज एम और, हेल्पिंग वर्ब इज एम और, फिर वही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट, नेगेटिव तो क्या गया नोट, नोट के बाद में MVING, में क्या आएगा ING फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन है मार्क, अंत में क्या जाएगा क्वेश्चन है मार्क। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आ गया, वे जयपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, वे जयपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, वे जयपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड इसमें क्या हो गया, क्यों, क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न वी फर्स्ट राइट WH वर्ड, WH वर्ड क्या हो गया वाई, वाई के बाद में लिखेंगे HV, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो HV क्या आएगी प्लूरल, वाई आर, वे की स्पेलिंग सब्जेक्ट क्या होती है दे, वाई आर दे। फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग नॉट, वाई आर दे नॉट, जाना गो, तो गो की आईएनजी क्या हो गई गोइंग, वाई आर दे नॉट गोइंग। कहीं जाते हैं तो प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं टू, वाई आर दे नॉट गोइंग टू जयपुर, वाई आर दे नॉट गोइंग टू जयपुर, और अंत में क्वेश्चन है मारो। तो इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के चारों जो सेंटेंस हैं वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।